अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाजमी में से तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मलाइका, आसमानी कुतब और आखिरत पर ईमान। ये है पेज नंबर 18 से पेज नंबर 20 तक। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर है मलाइका मलकुन की जमा है, जिसका माना फरिश्ता है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। जिस तरह अल्लाह ताला की जात, उसके रसूलों, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना जरूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हर हुक्म की पाबंदी करते हैं, यानी ये हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, हमने इस चीज पर ईमान लाना है। क्वेश्चन नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान के दो असरात तहरीर करें। तो इसका आंसर है फरिश्तों पर ईमान लाने के दो असरात मुदर्जा झैल हैं। नंबर 1, फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सजदा करवाया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो उन्हें फरिश्तों से कहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। किस बेस पर? इल्म की बिना पर। फकुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फसजदू, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, और वो शैतान करार पाया। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इंसान को सजदा किया था, तो जिस वजह से फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। नंबर 2, कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं, लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मुश्किलात के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें। 4 मशहूर आसमानी किताबें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, तौरात, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2, जबूर, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान पाक, जो कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सूरत तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का फरमान है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा युमरून। फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जिसका अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है वही करते हैं। ला यासूना, वो नाफरमानी नहीं करते, जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं वो वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरत का मानी और मफहूम बयान करें। आखिरत का वैसे लुग़वी मानी है, बाद में आने वाली चीज के हैं। यह मानी और मफहूम पूछा गया है, तो दुनिया की जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की जिंदगी है, ये जो कभी भी खत्म नहीं होगी। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है, यानी इस चीज पर हमारा यकीन होना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी के बाद एक हमेशा की जिंदगी है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, और इसी को कहते हैं अकीदा आखिरत। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज।